डे है आज, अपना जन्मदिन भूल सकता है। मैं आज का दिन कभी नहीं भूल सकता। मेरे लिए यह दिन बहुत ख़ास है। मेरे जन्म का दिन, मेरे परिवार और मेरी वाइफ के लिए एक यादगार दिन। मदर्स डे के दिन सचिन का गुस्सा फूट पड़ेगा। वह अपने अतीत की सच्चाई खुद ही बताएगा, जिससे पूरा देशमुख परिवार हिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा में आ चुका है एक दिलचस्प मोड़, जहां पर सचिन ने अपने अंदर सालों से छुपा रखा था एक ऐसा राज। लेकिन अब सचिन की आंखों में वो राज आंसू बनकर बाहर निकलने वाला है। घर में मदर्स डे की तैयारियां चल रही होती हैं। हर कोई अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ खास कर रहा होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सचिन का दिल बेचैन होता जा रहा है। सचिन खुद को रोक नहीं पाता और आखिरकार टूट जाता है। वह सबके सामने फूट फूट कर रो पड़ता है और खोल देता है अपने अतीत का वह दर्दनाक राज, जिसे उसने सालों तक अपने सीने में दबा रखा था। तब होता है एक बड़ा धमाका। सचिन बताता है कि कैसे उसकी माँ यानी आई ने उसे छोड़ दिया था। वह गांव में सब कुछ छोड़कर शहर चली आई थीं। लेकिन यह त्याग नहीं था, न ही कोई बलिदान। इसके पीछे की हकीकत कुछ और ही थी, जिसे सिर्फ सचिन जानता था। असल में गलती कभी सचिन की थी ही नहीं। असली गुनहगार था तेजस, वही तेजस जो हमेशा रेणुका का लाडला बना फिरता है। उसके एक इशारे पर सब कुछ कुर्बान कर दिया जाता है। लेकिन उस मासूम चेहरे के पीछे छुपा था एक घिनौना सच। सचिन ने खुद कबूला कि सालों पहले तेजस की वजह से ही रेणुका के पिता की जान गई थी। लेकिन उसने यह बात कभी किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि रेणुका को भी नहीं। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि अगर रेणुका को सच्चाई पता चल गई तो वह पूरी तरह से टूट जाएगी, शायद कभी संभल भी नहीं पाएगी। तेजस ने अपनी चालाकी से सारी गलती सचिन के सिर मढ़ दी थी और खुद बन गया था मासूम। रेणुका को भी यकीन हो गया कि उसके पापा की मौत की वजह सचिन ही है। नतीजा, सचिन बिना किसी कसूर के नफरत की आग में झुलसता रहा। लेकिन इस मदर्स डे पर जब सचिन रेणुका के सामने आता है और माहौल भावुक हो जाता है, तब वह खुद को रोक नहीं पाता और सबके सामने सारी सच्चाई बता देता है। रेणुका यह सुनकर हैरान रह जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह लगभग बेहोश होने की हालत में पहुंच जाती है। उसकी आंखों के सामने वही तेजस, जो अब तक मासूम बना फिरता था, एक खलनायक बनकर खड़ा नजर आता है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने सारी जिंदगी एक मासूम को सजा दी, यानी सचिन को। लेकिन असली गुनहगार तो तेजस निकला और उसी को रेणुका ने अपने सिर पर बैठा रखा था। अब रेणुका का दिल पछतावे से भर उठता है। उसे लगता है कि उसे सचिन और शाइली से माफ़ी मांगनी चाहिए। उसे यह भी समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी की है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों। अगला तूफ़ान तो अभी बाकी है। क्या रेणुका सचिन और शाइली से माफ़ी मांगेगी? क्या सचिन उसे माफ़ कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अब तेजस क्या करेगा? क्या वह अपनी सच्चाई छुपाने के लिए कोई और चाल चलेगा? इन सभी अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।